आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही फिरोजाबाद से। टूनुला के रायल गार्डन में मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदैव पूज महिमा ब्रिज केशोरी सानवी, डॉक्टर कृष्ण प्रिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री वृंदावन धाम क्रांतिकारी सच्चिदानंद महाराज जी महामंडलेश्वर अतिथि रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद एसएसपी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें देश के भक्ति गीत भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें देश मातृ शक्तियों ने जमकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में बीके बहन विजय बहन जी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रतिभा उपाध्याय, रविता चौक ब्लॉक प्रमुख नारकी, सुषमा सिंह संपर्क प्रमुख शिवांगी सिंह, अशोक कुमार पालक जिला टूनुला, श्याम गुप्त, राम लखन, योगेंद्र उपाध्याय, जयप्रकाश मुकेश गुप्ता, राजेश पोनिया, लीना मदान, साकेत कुलश्रेष्ठ, यदुवंश पालिया जिला कारवा, सत्येंद्र जैन सचिन जिला प्रचारक, सरोज शशि तोमर, आशा सिंह, सुभाषिनी, बिंदु दीक्षित, रेणु सुनीता, पुष्पलता, साधना, खजाना आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। जब तक मातृशक्ति आगे नहीं आएगी, जब तक प्रकृति सुंदर नहीं बनेगी। इसलिए हमको और आपको तो आगे आना ही है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को भी आगे लाना है। ये छोटे छोटे बच्चे जो करके गए हैं, ये जता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। हमें मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, कुछ करने का। लेकिन अभी भी हमारे अपने पति का नाम याद है कि नहीं? ऐसे लोग कि अपने पति का भी नाम भूल जाए। तो अनसुईया मैया के पति का नाम अत्रि, जो त्रिगुणातीत, तीन गुणों से रहित हो जाए, जो लोभ काम मोह तीनों से जो रहित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अत्रि। और जो किसी की पराई उन्नति को देखकर जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, उसे क्या कहते हैं? असूया। असूया क्या कहते हैं? असूया। वो अनसुईया कहलाती हैं। इसलिए सारे पुरुष वर्ग से ये प्रार्थना है कि वो त्रिगुणातीत हो जाए, क्योंकि उनके अंदर अहम भाव ज्यादा रहता है। वो अपने अहंकार को एक तरफ रख दे और तब वो अत्रि मुनि बन जाएंगे। और जब सारी स्त्री जाति अपने अंदर से वो ईर्ष्या भाव हटा देगी, तो वो क्या बन जाएगी? अनसुईया। और जब अनसुईया और अत्रि बन जाएंगे, तो भगवान को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं ढूंढते हुए उन्हें आ जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारी नारी शक्ति को अगर पहचानना है तो आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। सीता जी के बारे में तो हमने बहुत बोला। लोगों ने कहा कि उर्मिला जी के बारे में आपने कभी नहीं बोला। तो उर्मिला कभी दया की पात्री नहीं थी। वो उर्मिला तो श्रद्धा की पात्री थी, क्योंकि उनको इतना अपने भगवान पे इतना विश्वास था। हमें भी अपने नारी जाति से कहना पड़ रहा है कि आप लोग भी उस परमात्मा पे इतना विश्वास रखिए, और विश्वास रख के वो तब साधना करिए जैसे उर्मिला जी ने किया था। तो अपने पति के प्राणों की रक्षा हर स्त्री कर सकती है। कैसे? एक बार की बात है, जब लंका में लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई थी, वो धरा पे लेटे हुए थे, पृथ्वी पे लेटे हुए थे। रात में पियोगे सुबह उतर जाएगी, मेरे कन्हैया से ऐसी नजर तू मिला, मेरे कन्हैया से ऐसी नजर तू मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो बस यही कहना चाहते हैं। और अभी महाराज जी कह रहे थे दो पहिए होते हैं, तो आप लोगों ने अत्रि मुनि का नाम सुना। आज मातृशक्ति का सम्मेलन जो कि यहाँ पर हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया, मैं वृंदावन धाम से हूँ। और आज ये मातृशक्ति का जो ये सम्मेलन हुआ, ये देखकर जो है हृदय जो है बहुत गदगद हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत वर्षों से मेरी चाह थी कि नारी शक्ति जागृत हो। और आज जो देख के उनका ये इतना बड़ा
ये जो सम्मेलन हुआ है वो देख के एकदम से लगता है कि अब हमारी नारी शक्ति को कोई रोक नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका मुख्य क्या संदेश दिया गया है? बस ये इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारी नारी शक्ति जागृत हो, और जब जागृत होगी वो तभी देश के लिए बढ़ जाएगी। रामचरितमानस जो है हमें जीना सिखाती है, हमें जीने की कला सिखाती है। ये जो सब लोग ये बोल रहे हैं ताड़ना के अधिकारी, वो ताड़ना का मतलब ये नहीं कि किसी को प्रताड़ित करना, उससे ताड़ना मतलब उसको समझ के तब उसको आगे बढ़ाया जाए या उसको जो है देश के लिए कार्य कराया जाए। लेकिन उन तुलसी बाबा को लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बता दिया कि नहीं। अरे जैसे ही बताया जाता है कि ढोल को तो पीटा जाता है तभी वो बजता है, उसमें संगीत तभी तो निकलता है। वही वो ढोल का पीटने का मतलब ये होता है कि जब हम उसे पीटेंगे, ठोकेंगे, तभी तो पता चलेगा कि उसकी ताल कैसी है, वो कैसा बज रहा है। ऐसे ही शूद्र हुआ, उसे जब तक हम जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हम इससे कार्य नहीं करवा सकते। ऐसे स्त्री जात के लिए वो उन्होंने प्रताड़ना के लिए नहीं बोला है कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसको भी ताड़ के उसे समझने की आवश्यकता है। जी आज मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम है यहाँ पर, ये किस तरह का कार्यक्रम है और यहाँ क्या संदेश दिया गया है महिलाओं को? पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद समस्त मातृशक्ति को वंदन करता हूँ। यहाँ की जो संख्या उपस्थित हुई मातृशक्ति, मेरा सभी बहनों से अनुरोध है थोड़ा शांति बनाए रखें। बोलिए आप बोलिए। साई नहीं आप बोलिए। उसको देख करके जो है बहुत ही आनंदित हुए। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये जो महिला समन्वय सम्मेलन जगह जगह पर प्रारंभ किए गए हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला शक्ति को, मातृशक्ति को जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि बगैर शक्ति के कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता है। इसलिए इस समय वर्तमान में मातृशक्ति को जागृत करने के लिए ये जो महिला मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन जो किए जा रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें हर जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय से जो भी मातृशक्ति आई है वो सब संगठित हुई है, और समन्वय का मतलब वही है कि वो सब सम्मिलित हुई हैं, एक हुई हैं। और ऐसे ही जब मातृशक्ति एक होगी, एकता की इस गांठ में बंधेगी, तभी हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, राष्ट्र को विकसित करना। भारतवर्ष तब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है जब तक मातृसत्ता पूरी तरह से इसमें भागीदार नहीं होगी। केवल पुरुष के बदौलत कोई भी देश जो है विकसित नहीं हो सकता है, विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अगर विश्व गुरु बनना है और पूर्णतः विकास करना है तो मातृशक्ति को आगे आना ही होगा। और उस दिशा में हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और माननीय श्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, माननीय श्री योगी जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है, और ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए। श्री धाम वृंदावन से जब जब राष्ट्र में आवश्यकता पड़ी है, पुरुष की सहचरी के रूप में मातृसत्ता ने सदैव युगों युगों से और राष्ट्र का बहुमूल्य योगदान निर्माण किया है। आज जो ये सम्मेलन किया गया है, इसमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ सभी को एक मंच पर लाने का एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सभी घटक संगठनों का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न है, क्योंकि आज माताओं को एक मंच पर सभी विषयों से, चाहे वो कुटीर उद्योगों के माध्यम से, चाहे वो अगरबत्ती बनाने के माध्यम से, या भिन्न भिन्न जो आज हमारी भारत सरकारें जो चिंतन कर रही हैं माताओं के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया है।